हेलो एवरीवन। आज हम लोग आइडियल गैस के कुल 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अपने इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन होंगे काफ़ी अच्छे होंगे और बार बार बीएससी लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा रहे। The molecules of an ideal gas have option A only kinetic energy, only potential energy, C both kinetic energy and potential energy, D none of these। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आइडियल गैस का मालिक्यूल होता है उसमें क्या क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है या कि दोनों होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसको जानने के लिए आपको बेसिक फिजिक्स की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जो आइडियल गैस होता है उसमें यह एज्यूम किया जाता है कि दो गैस के पार्टिकल आपस में एक दूसरे पर किसी तरह का फोर्स नहीं एक्सर्ट करते हैं या वो काफ़ी दूरी पर होते हैं, वो इतनी दूरी पर होते हैं कि आपस में एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाते हैं, यानी कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी आपस में डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। तो जो आइडियल गैस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही होगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज। तो जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका फार्मूला देखिए, U = 3/2 KT। के जो होता है स्मॉल के वाला लेटर है, स्मॉल के का मतलब इसी को बोला जाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिसको कि केल्विन में मेज़र करते हैं। तो हम लोग अब क्या देखेंगे, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 U डिवाइडेड बाई टी, इतना हो जाएगा। 2/3 U क्या है, इंटरनल एनर्जी है। तो अब के जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है उसका फार्मूला ये हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, U इंटरनल एनर्जी, एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है जूल, और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको किस में मेजर करते हैं, केल्विन। तो केल्विन इनवर्स। तो यही चीज़ देखिए हर जगह लिखा होगा, जूल केल्विन इनवर्स। ठीक, तो इसमें ऑप्शन आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P डेंसिटी, देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा आपको दिखाई दे। प्रेशर तो सही लिखा है, प्रेशर डेंसिटी यहाँ होना चाहिए था, रो होना चाहिए था, एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी C इज। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के द्वारा जो प्रेशर डेंसिटी और मीन वेलोसिटी C है, ये आपस में किस रिलेशन से जुड़े होते हैं उसी को पता करना है। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, m/v। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका जो सबसे सही है वो है ऑप्शन बी, P = 1/3 रो C स्क्वायर। C क्या है, वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, रो डेंसिटी है। इसी को फार्मूला लिखेंगे 1/3, रो की जगह लिखे m/v C स्क्वायर। ये देखिए फार्मूला होगा जो कि आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे। तो बीएससी के बच्चों के लिए यह बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, जो हल्का से भी पढ़ा होगा उसको बड़ा ही अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, इसको स्क्रीन पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी, साफ साफ दिखेगा भी। द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डबल देन इट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड बिकम। अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर दुगुना कर देते हैं तो उसका रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या हो जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होता है v किस पर डिपेंड करता है, √3/2 KT पर। ठीक है,
3/2 KT पर डिपेंड करता है, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यही फार्मूला हो गया। जब T की वैल्यू हम लोग दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा जो वेलोसिटी होगा √2 पर डिपेंड करेगा। तो V जो होगा V2 होगा, अगला जो वेलोसिटी होगा वह √2 टाइम होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी सिमिलर पैटर्न पर पूछा गया है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ए गैस इन इक्विलिब्रियम इज सेम। अगर आपको पहले का फार्मूला पता है तो ये भी फार्मूला बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, उसी पर बेस्ड है ये। तो क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, तो प्रोपोर्शनल टू, क्या ऑप्शन इसमें हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू √/T या प्रोपोर्शनल टू T², प्रोपोर्शनल टू T इक्वल टू 0। तो इसमें 1.5 का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हमेशा प्रोपोर्शनल टू T होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एट टेम्परेचर T। जो किसी भी मॉलिक्यूल्स का मोनोएटॉमिक जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मतलब बताता है जिसमें कि सिंगल एटम हो, मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, ऐसे एटम को मोनोएटॉमिक गैस का जो एवरेज एनर्जी होगा वो कितना होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 3/2 KT। ठीक है। उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, इक्विपार्टीशन थ्योरी लॉ से 1/2 KT, उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा XYZ डायरेक्शन में। तो 1/2 KT, 1/2 KT, 1/2 KT, ये तीन तरह के 1/2 KT, 1/2 KT, 1/2 KT होंगे, तो 3/2 KT हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा आ जाए स्क्रीन पर। ए डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स हैज ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन द रेशियो CP/CV इज। तो CP/CV जो पूछा है इसको बोलते हैं गामा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है, इसी की वैल्यू पूछा गया है किसके लिए, डायटोमिक के लिए। तो डायटोमिक के लिए जब ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हो जाएगा तब इसकी वैल्यू 1.4 ना हो करके 1.29 वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे। द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट CP/CV ऑफ ए डायटोमिक गैस। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए अभी जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था उसमें और इन दोनों में अंतर क्या है। इसमें पूछा जा रहा है डायटोमिक गैस के लिए ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तीनों के लिए पूछा जा रहा है, तो 1.29 हो जाएगा। जबकि इसमें सिर्फ स्पेसिफिक हीट रेशियो पूछा जा रहा है, तो हम लोग हमेशा XYZ ट्रांसलेशन का ही कर रहे हैं, तो 1.4 हो जाएगा। नेक्स्ट 1.9, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए परफेक्ट गैस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किसी परफेक्ट गैस के लिए पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3/2 P प्रेशर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फॉर ए गैस द RMS स्पीड एट 800 केल्विन इज। RMS स्पीड पूछा गया है, केल्विन दिया गया है यानी ये टेम्परेचर दिया गया है, और V पूछा गया, तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू √/T होता है। T की वैल्यू 800 है, तो 800 T के लिए अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, 880। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ट्वाइस वैल्यू आप 200 के। हाँ ठीक है, राइट है।
200 केल्विन, इसके लिए हो जाएगा ट्वाइस द वैल्यू ऑफ, क्योंकि 8 का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी 50, सही है, आ जाएगा 200 वैल्यू आपके ट्वाइस द वैल्यू ऑफ 200 के, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन रहा वो आइडियल गैस सेक्शन से था। थर्मोडायनामिक में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बहुत ही पूछा जाता है। आई होप कि जो ये वीडियो है ये बीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा आउटपुट देगा। मेरे चैनल पर बहुत सारा इस तरह का वीडियो बना हुआ है जो बीएससी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारा ये सेक्शन, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सिमिलर स्टूडेंट के बीच में इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।